महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मंच पे आप देखे होंगे, मान लीजिए वो गलत बोल गए, इसकी भी मैं बात मानता हूँ कि वो गलत बोल गए, लेकिन उस मंच पे बैठे हुए सारे बीजेपी के नेताओं को, जो दिग्गज नेता हैं वहाँ के, वो हंस रहे हैं। तमाम तरफ के, हम तो ये कहेंगे कि तमाम तरह के जितने भी असंस्कारी लोग हैं आज बीजेपी के अंदर, ये प्रदेश स्तर की बात बोले, बिहार में क्या लड़कियां बिकती हैं? ये खुद लड़की के तस्करी में शामिल व्यक्ति है। तभी तो ये जानते हैं। जानते नहीं, इसकी जांच कराई जाए। मेरी बात पे अगर उनको जो है ये लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको लड़कियों का तस्कर बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कायम करें। मैं साबित करूंगा ये व्यक्ति जो है लड़कियों का तस्करी करता है, क्यों खरीद करके ला करके अपनी बीवी की शादी अपने से की है। उत्तराखंड की महिला विकास और इसको हम कह सकते हैं महिला और बाल विकास मंत्री जो रेखा आर्या है, हालांकि भाजपा पार्टी से ये हैं, और पति गिरधारी लाल साहू, इनका एक बयान सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हालांकि ये बयान कोई रील्स वाला नहीं है, ये बयान एक नारी सशक्तिकरण की बात की है, एक नारी की है, एक औरत की है, एक ऐसे मान सम्मान की है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रहती है कि हम नारी का सम्मान करना चाहते हैं और नारी सशक्तिकरण की बात करती रहती है। और यही जो है कि साफ तरीके से भरे मंच पे कहते हैं कि तुम उत्तराखंड के जो जितने भी युवा हो शादी मत करो, हम 20 से 25 हजार में बिहार से लड़कियां ले आएंगे। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। मतलब ये महाराज को मानसिकता देखिए, ये कैसे सोच रखते हैं। बलवंत सिंह है हमारे सहयोगी हैं, अपनी पोटली खोलेंगे और बताएंगे कि ये जो गिरधारी लाल साहू हैं इनकी मानसिकता कैसी है, और ये क्या वाकई में 20 से 25 हजार में ऐसा खेल खेले हैं? क्या लड़कियों की तस्करी में इन लोगों का भी हाथ है? तभी तो ये सब जानते हैं। बलवंत जी, एक मुद्दा इतना आक्रोशित चल रहा है जो महिलाओं के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती रहती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती रहती है, और इनके पार्टी में रहने वाले ही 20 से 25 हजार रुपये जो कि एक तरीके से कह सकते हैं तो नीलामी कर रहे हैं, इनकी बोली लगा रहे हैं। देखिए, बहुत ही ये निंदनीय बयान है। सबसे पहले मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो ये पार्टी है, इस पार्टी का एजेंडा जो है छुपा हुआ रहता है। जो भी ये बातें करती है ना, जो भी एजेंडा ये लेकर के जनता के सामने रखती है, उस एजेंडे के पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा रहता है इनका। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मंच पे आप देखे होंगे, मान लीजिए वो गलत बोल गए, इसकी भी मैं बात, जो भी एजेंडा ये लेकर के जनता के सामने रखती है, उस एजेंडे के पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा रहता है इनका। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मंच पे आप देखे होंगे, मान लीजिए वो गलत बोल गए, इसकी भी मैं बात मानता हूँ कि वो गलत बोल गए, लेकिन उस मंच पे बैठे हुए सारे बीजेपी के नेताओं को, जो दिग्गज नेता हैं वहाँ के, वो हंस रहे हैं, दांत निपोरते नजर आ जाते हैं, दांत निपोर रहे हैं, खे कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा चुटकुला जो है इन लोगों को सुना दिया गया है। यानी औरतों का असमत, औरतों की प्रतिष्ठा इनके नज़र में कुछ भी नहीं। ये बयान ही नहीं, तमाम तरफ के, हम तो ये कहेंगे कि तमाम तरह के जितने भी असंस्कारी लोग हैं आज बीजेपी के अंदर हैं, जिनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं। ये गिरधारी लाल साहू जी किस तरह की बात मंच से कर रहे हैं, इस तरह की बातें कोई कर सकता है क्या? ये सिर्फ महिला की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा को गर्त में मिलाने का काम किया है। अगर किसी बिहारी के सामने इस बात को रख दे तो उस बिहारी पे 302 का मुकदमा कायम हो जाएगा। बताइए, इसलिए कि उसको छोड़ेगा नहीं हुआ व्यक्ति। ये प्रदेश स्तर की बात बोले, बिहार में क्या लड़कियां बिकती हैं? हमारी बीवी भी बिहार की है, हम खरीद करके ले आए हैं। अब उनके हिसाब से तो ये ना है कि 20 से 25 हजार में मिल जाती है वहाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बताइए कि अगर उत्तराखंड में किसी की शादी नहीं हो रही है तो 20 और 25 हजार में लड़कियों को खरीद करके ला करके उससे शादी करा देंगे। तो मतलब ये है कि इन लोगों का एक एजेंडा चल रहा है तब तो।
एजेंडा- तस्करी चल रहा है लड़कियों का, ये खुद लड़की के तस्करी में शामिल व्यक्ति है। तभी तो ये जानते हैं। ये जानते नहीं, इसकी जांच कराई जाए। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो है मानहानि का ये दावा कर सकता है व्यक्ति। सरकार जांच करवावे भाई। सरकारी जांच कराए हैं उनका। मेरी बात पे अगर उनको जो है ये लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको लड़कियों का तस्कर बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कायम करें। मैं साबित करूंगा कि यह व्यक्ति जो है लड़कियों का तस्करी करता है, इसलिए लड़कियों का रेट जो है पता है इनको। सही बात है। ऐसे हम लोगों को कैसे पता चले कि 20 से 25 में बिहार से लड़कियां मिल पता जाती चलता हैं? है। जिस बिहार के लोग आकर के शादी में लाखों का खर्च करके दहेज दे करके अपनी बच्चियों की शादी करते हैं। हमारी भी बीबी बिहार की है, हमारे पूरे परिवार का। हम लोग के यहाँ एक ट्रेंड होता है कि लड़कों की शादी अपने से पश्चिम करते हैं और लड़कियों की शादी जो है अपने से पश्चिम करते हैं और लड़कों का शादी जो है अपने से पूरब करते हैं। ये पहले का ट्रेंड चला आ रहा था। इसलिए हमारे खानदान की जितनी भी औरतें हैं, चाहे हमारे पिताजी की रही हो, चाहे हमारे बाबा और दादा की रही हो, सारे लोग बिहार के हैं। सारी औरतें हमारे बिहार के हैं। तब तो आप खरीद के लाए होंगे 20 से 25 हजार में। ये तो पूरा परिवार खरीद के लाया होगा। ये शर्मिंदा की बात साहू के है। हिसाब से तो खरीद के लाए होंगे ना। साहू के हिसाब से तो यही लगता है कि सारी लड़कियों को हम खरीद करके लाए हैं, लेकिन वो दहेज दे करके शादी किए हैं। हालांकि दहेज एक कोड़ है समाज के लिए, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा का ये पर्याय बन चुका है। इसको मिटाना चाहिए, ये अलग का मुद्दा हो गया। बलवान जी, एक मैं प्रश्न का अब तो बिहार के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं, वो हमें लग रहा है कि अब जब कहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, तब तो जो लड़कियां भी बाहर जाएंगी, औरतें भी बाहर जाएंगी, तब तो हमें लग रहा है कि वो पूछ भी देंगे लोग कि कितना रेट है आपका, 20,000 की 25,000? बिल्कुल पूछ देंगे, बिल्कुल पूछ देंगे। अगर उनको ये पता हो गया, इस तरह की बातें जब एक सोशल मंच पे काम करने वाला किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य जो है, जो इस तरह की बात बोल रहा है, जो सत्तासीन है, वो पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में है, बिहार में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है। उस पार्टी का व्यक्ति, एक जिम्मेदार पर्सन, जिसकी बीबी मंत्री है वहां पे, क्या नाम है उनका? रेखा आर्या लिखती है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये साहू है, वो आर्या है। रेखा आर्या लिखती है। तो सीधा सा दिख तो रहा है यही कि वो खरीद करके ला करके अपनी बीबी की शादी अपने से की है। नहीं तो उस लड़की का चाहे किसी भी जाति धर्म से आती है तो वो अपने परिवार का नाम जो है अपने नाम से जोड़ लेती है, सिंबल जो है बन जाता है उसका। लेकिन वो अपनी अलग से सिंबल लगा करके चलती है। इसका मतलब सीधा सा है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल जब इस तरह की मानसिकता उनके अंदर है तो अपनी बीबी को खरीद करके ही शादी की है। बिहार के लोग चुप हैं। अभी हमें लग रहा है कि अब तक तो, जब तक तेजस्वी पार्टी के से अगर कोई भी नेता अगर ऐसी बयानबाजी कर दिया होता है तो बिहार में बवाल काट दिए होते हैं जितने भी विपक्ष पार्टी के लोग हैं। एक बिहार के मंच पे जिस समय चल रहा था राहुल गांधी का, वहाँ पे यात्रा कोई चल रहा था, उस यात्रा में उन्हीं का व्यक्ति, चूंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से था, और वो जो है आकर के मंच पे जब कोई नहीं था, पार्टी कार्यकर्ता सारे चले गए थे, कार्यक्रम खत्म हो गया था, उस मंच पे आकर के और मोदी जी की मां को गाली दिया। और मोदी जी के मां को गाली दिलवाया गया उनके पार्टी के द्वारा, इसलिए कि मुद्दा बनाना था। वो जो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा को डैमेज करने का इनका ये एक कार्यक्रम था। ये बातें इसलिए साबित हो गई कि उसी विधानसभा चुनाव में उस व्यक्ति का, जिसने गाली दिया था मोदी जी की मां को, उसकी औरत जो है विधानसभा की प्रत्याशी रह चुकी। उनका भी फोटो देखा गया था, उनके साथ कई बार वायरल हुआ था फोटोज की, सभा में जाते हुए फूल वगैरह देते हुए, ऐसी फोटो उनकी भी दिखी। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एक साजिश थी। और इनकी मानसिकता कहाँ है, सोच लीजिए। लगता है कि सिर्फ मोदी जी की माँ ही एक औरत है, या उनकी माँ ही एक माँ है दुनिया में और किसी की माँ नहीं है। तमाम तरह के रोज जो है महिलाओं पे आरोप लगते हैं। चरित्रहीन किस्म के लोग आज बीजेपी में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, और ये अभी तक वो कितना बवाल कट गया था। कितना देखिए, सेंगर हैं विधायक, उनको बचाने का कितना प्रयास किया गया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट स्तर पे प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कितनी बड़ी फटकार लगाई, और उस फटकार को लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिले, हाई कोर्ट के आदेश पे जो है रोक लगा दिया। तो ये मानसिकता उनकी जो है द्योतक है,
उनके विचारों की द्योतक है, उनकी सोच की द्योतक है कि किस तरह की ये लोग सोच रखते हैं। ये घटिया किस्म के लोग हैं और घटिया किस्म की बात भी करते हैं। यही नहीं, देखिए जिस चीज से इनको वोट मिलने की संभावना होती है, क्योंकि उत्तराखंड में लड़कियों की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही है और लड़कों की शादी की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसलिए वहां पे लड़कियों की खरीद फरोख्त की बात की है। गोवा में एक बार चुनाव हो रहा था तो वहां पे बीफ का ये लोग बार बार गाय के मांस को जो है बेचने की बात जब करते हैं कि मोहम्मदन लोग बेचते हैं गाय काट करके, जबकि ये एक अलग मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी बूचड़ खाने के बड़े बड़े लोग हैं सारे लोग हिंदू हैं, शामिल है। 90% लोग हिंदू हैं जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो विदेशों में इस तरह का काम करते हैं। वही बात ठीक गोवा में इन लोगों ने बोला कि अगर यहाँ पे बीफ की कमी है तो हम बिहार से और उत्तर प्रदेश से बीफ अच्छे बीफ का जो है ले आकर के और यहाँ पे लोगों को वितरित करेंगे, उनको खिलाने का हम काम करेंगे। कहने का मतलब कि जो चीज से इनको वोट मिलने की उम्मीद होती है उस चीज को ये बेचने और खरीदने और बांटने की बात शुरू कर, जनता को प्रश्न की बात कर देते हैं। बस। जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही है और ये जिस तरीके से बिहार की बेटियों की जो बोली लगाई गई है 20 से 25 हज़ार, अब तो साफ तरीके से साफ निकल के आ रहा है कि जब बिहार के जो लोग जाएंगे और बिहार की जब बेटियां जाएंगी, जो भी महिलाएं जाएंगी, अब तो उनको लोग ये कह के पुकारेंगे कि आपका रेट क्या है। इतना घिनौना बयान देना और बातें करना एक भरे मन से, ये अशोभनीय है। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती रहती है, क्या यही है वाकई में महिला सशक्तिकरण? जितने भी दर्शक हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम संतोष है, दरबार देख रहे थे आप। धन्यवाद।